फिर उसके बाद आंटी ने वापस पोस्ट करी। लाइक मुझे सब देख के कितना अच्छा लग रहा था यार। चूज़ वाइजली, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सीरियसली। अंकल अच्छे थे, आंटी भी अच्छी थी, मतलब सपोर्टिव थे, केयरिंग थे, अच्छे लगे मुझे ओवरऑल। वो कपल मुझे अच्छा लगा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं मौसी के घर चली गई थी फिर। और यार वहाँ पे फिर मौसी के घर पे भी यार दिक्कत। मैं गई मौसी के घर पे, कोई नहीं था, सिर्फ मतलब दो फैमिलीज़ हैं उनकी, मौसी और उनकी बड़ी वाली जेठानी उनकी, मतलब मेरी बड़ी मौसी मौसी लगेंगी ना वो भी, तो मेरी मौसी और उनकी वो, ठीक है। तो फिर घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ वो दो थे और बच्चे थे बस। बाकी सब उनके सास ससुर और दोनों उनके हस्बैंड सब हॉस्पिटल गए थे। उनके जो मेरी मौसी के ससुर हैं, मतलब कि मेरे नाना लगेंगे, उनकी तबीयत ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट, पहले से वो एडमिट थे 1 हफ्ते तक, बट फिर वो आए घर पे 2-3 दिन ही हुए थे, फिर से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब क्या था उनको, उनको कुछ है कि उनके ना पूरे शरीर में पानी 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 हो गया था उनको। उनको क्या था यार, उनको भूल गई मैं यार। उनका हाँ लीवर में भी कुछ दिक्कत है, प्लेटलेट्स कम है, सेल्स भी नहीं है, और वो कुछ भी खाते हैं तो वो उनको पचता नहीं है। उनको डायलिसिस बार बार करवाना पड़ता है, तो उनके ना पूरे मतलब गले में, बैक में, पैरों में, पेट एकदम पूरा फूल के पानी एकदम पूरा हो गया था, और उनके मुंह से झाग वगैरह निकलने लग गया था। तो उनके घर के सब डर गए थे कि क्या हो गया क्या हो गया, सब रोने लग गए थे। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए थे उन लोगों को, तो जब मैं घर पे गई तब तो कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद वो सब लोग ना शाम से को वापस आए, तो फिर सब रो रहे थे, मतलब फिर भी ठीक थी पहले से तो तबीयत। बट जब सुबह वो मतलब नाना, मैं उनको अंकल बोल देती हूँ कभी कभी, ऐसे मेरे मुंह से निकल जाता है गलती से, आदत नहीं मुझे उनको नाना बोलने का। मैं फर्स्ट टाइम गई थी जब से शादी हुई है मेरी मौसी की, और शादी को 6-7 साल हो गए। तो फिर मतलब जब तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो नाना ऐसे पूरे लाइक घर को देख रहे थे, और वॉल्स पे जो पेंटिंग थी फैमिलीज़ वगैरह की, मतलब मैं वापस आऊँगा कि नहीं, वो अपनी बहू से पूछ रहे थे कि मैं हो जाऊँगा ना ठीक, तो सब बोल रहे हाँ पापा आप हो जाओगे ठीक। तो फिर उसके बाद जब शाम से को सब लोग घर पे आए थे ना, सबसे पहले तो मेरे मुँह से आए थे भाई, उनका मुँह इतना उतरा हुआ। वो बात भी कर रहे थे मेरे मुँह से, मुझे लग रहा था वो अभी रो देंगे अभी रो देंगे। फिर उसके बाद वो आए, नाना आए और बड़े मुँह से आए, सब आए। तो नाना कमरे में बैठे थे और नानी नहीं। फिर मैं गई, फिर मैंने नमस्ते वमस्ते करी, तो नानी ना अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और नाना भाई एकदम रो रहे। मैं वहीं जाके भाई मेरे मेरे आँखों से नहीं आंसू रुक रहे। मतलब मैं गई, मैंने बोला ठीक हो ना, अब तबीयत ठीक है, ध्यान रखो, ऐसे मैं बोल ही रही थी। फिर वो एकदम रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से बात कर रही थी, और उनकी बेटी को मतलब उनकी कंडीशन दे, वो उनकी बेटी फ़ोन कॉल वीडियो कॉल पे बहुत रो रही थी। तो फिर उन्होंने फ़ोन उनको दे दिया था, नानी फिर बात करने लग गई थी, और मैंने नाना को रोते हुए देख लिया। मेरे से मतलब मेरे से देखा नहीं जा रहा भाई, मैं कंट्रोल कर रही थी, मैं इधर उधर देखने लग गई थी, ठीक है। तो फिर नानी मेरे से पूछ रही है और ठीक हो कब आए, फिर मैं बोला आ गई थी शाम को। फिर मैं कंट्रोल कर रही थी भाई, नहीं नहीं दिशा तेरे को तो नहीं रोने नहीं। फिर वो मेरे से पूछ रहे और खाना वगैरह खा लिया, क्या खाया। भाई रोते रोते मैंने बोला मटर पनीर, मैं जैसे मैंने बोला पनीर, मेरी आंखों से टप 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 आंसू। फिर नाना मुझे ही बोल रहे कुछ नहीं हो, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। फिर मैं सोच रही यार, मैं किसी को क्या कंसोल करूँगी भाई। मैं वहाँ जाके खुद रोने लग गई भाई। नाना खुद भी रो रहे और मुझे बोल रहे कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, मत रो चुप हो जा। और मैं बोल हाँ नाना मैं ठीक हूँ, ऐसे में हाँ नाना मैं ठीक हूँ, आप मत रो, आप ठीक हो जाओगे, मत लो ज़्यादा टेंशन, ठीक हो जाओगे। उनकी बेटी वीडियो कॉल, फिर चलो वो तो वीडियो कॉल कट कर दी थी, फिर जितना ज़्यादा बात करते फिर उतनी, फिर बस मतलब सब कंट्रोल ही कर रहे थे, सबको बुरा तो लग ही रहा था। फिर उसके बाद ये सब, फिर उसके बाद रात को मैं बैठी पढ़ने, फिर मैं कहा अब तो मैं पढ़ूँ भाई, कुछ तो पढ़ूँ। पहले मैं थोड़ी देर तो मैं उनके पास बैठ गई थी, फिर आधा 1 घंटा की ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, फिर मैं बैठ गई थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई चल अब उठ ले दिशा भाई, पढ़ भी ले तू भी खुद। फिर मैं पढ़ने बैठी, फिर वहाँ बच्चे खेलने लग गए थे। फिर उसके बाद मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने लास्ट टाइम 10 बजे के आसपास में बैठी होंगी पढ़ने, खाना वाना खा के, जब सब अपने अपने रूम्स में सोने चले गए थे, मुझे सेपरेट रूम दे दिया था। तो फिर मैंने ज्योति को बोल दिया था कि भाई जोन जोन से भी तू टॉपिक करेगी, जिस हिसाब से भी करेगी, लाइक उसको ज़्यादा आइडिया था ना, तो तू वो एक सारे टॉपिक्स एक बार मुझे बता दियो। मैंने सोचा मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी तो मैं सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लूँगी। भाई मैंने उसको मैसेज कर दिया। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मेरा लैपटॉप चार्ज था, तो मैंने सोचा था लैपटॉप से तब तक मैं खुद सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लूँगी।
फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा दिया था विद अलार्म। अलार्म थैंक गॉड मैंने लगा दिया था भाई अलार्म, वरना मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती। मैंने अलार्म लगा दिया था 5 बजे का। मैं कब सो गई हूँ भाई, मेरे को मैं आधा एक घंटा पड़ी होंगी, उसके बाद मैं कब सोई हूँ वहाँ मुझे खुद नहीं पता लग रहा। मैं सो गई, ठीक है। सुबह जैसे अलार्म बजा, एक झटके में मैं बेड से उठ के गई, फ़ोन चार्ज पे से निकाला, मैंने टाइम देखा, मैंने शिट व्हाट द फक, 5 बज गए और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरा क्या होगा क्या होगा, लाइक पहले के टॉपिक जो मैंने पढ़े थे, बट फिर भी एक होता है ना रिवीजन प्रॉपर, फिर जो ज्योति ने टॉपिक्स बोले, कोड वगैरह मैं देख लूँ, कोड भी तो रन होंगे ना, कोड तो मैंने इतने देखे नहीं थे, तो ज्योति ने मुझे जो करवाए थे वो मैंने कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बस रेडी हुई, फिर मैंने सारे ज्योति ने जो क्वेश्चंस भेजे थे मैंने वो सारे चैट जीपीटी करना स्टार्ट करा, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मौसा, हम कार से जाने वाले थे, कोई थे मौसा के भाई, वो हमें छोड़, मतलब भाई नहीं मतलब बेटा टाइप ही उनके भाई के बेटे थे। तो लाइक वो हमें छोड़ने वाला था, तो फिर हमारे घर से उनका घर था 15-20 मिनट के रास्ते पे, तो फिर स्कूटी पे वहाँ तक गए थे हम। फिर मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, फिर उसके बाद कार से हमें लग गए थे 40-45 मिनट, तो बस मैंने कार में पढ़ा, फिर जो भी पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दे दिया। क्या हो रहा है ये, क्यों रिकॉर्ड आगे पीछे हो रहा है? होप सो अब ठीक हो रहा हूँ, हाँ अब तो आई थिंक सो ठीक हो रहा है। फिर मैंने पढ़ लिया था, फिर हम वहाँ पहुँचे, हम 7:30 बजे पहुँच गए थे, 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग थी, तो हम 40 के आसपास गए। हमने पूछा वहाँ से कि हाँ मतलब कहाँ पे ये सीन है, मतलब कौन सी लैब है, क्या सीन है। फिर वो कहते हैं आप तो बहुत जल्दी आ गए, अभी तो कोई भी नहीं आया, और सीरियसली कोई भी नहीं आया था, स्वीपर्स थे वहाँ पे सिर्फ, और सफाई करते, कहते देखो अभी तो रूम्स भी नहीं खुले हैं। फिर एक और लड़का मिल गया था हमें वहाँ पे जो आया था टेस्ट देने, फिर उससे थोड़ी बात वगैरह हुई। भाई वो बंदा ग्रेजुएट हो चुका था, उसकी जॉब ऑलरेडी थी, किस फील्ड में थी उसकी जॉब मैं भूल गई, पता नहीं यार भूल गई मैं। तो उसमें थी, मतलब वो मेरे से हमारी बात हो रही थी, तो फिर मैंने कहा था सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भरा उन्होंने आपने, फिर वो कहता हाँ। फिर मैं कहा कौन सी ब्रांच, कहता कंप्यूटर साइंस। चलो फिर मैं कहा चलो ठीक है। फिर बोला ईयर कौन सा आपका, कहता ईयर आई एम अ ग्रेजुएट। मैं कहा ओके मुझे लगा बीटेक स्टूडेंट साइंस है। भाई हमारा कॉम्पिटिशन कितने लोगों से है ना, यू कांट इवन इमेजिन। फिर उसके बाद स्टार्ट पता है आप लोगों को कब हुआ? 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था हमारा टेस्ट, 9:30 से 10:30 1 घंटा रिटर्न हुआ था। फिर 15 मिनट का उन्होंने हमें बीच में ब्रेक दिया था। फिर उसके बाद 40 मिनट का प्रैक्टिकल हुआ था, कोड रन, जो कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, थोड़ा तो मैंने वीडियो में बताया था उस वक्त आपको कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के सारे क्वेश्चन आ रखे थे। बस मैंने कर दिया था अपनी बेसिक नॉलेज पे जितना मुझे लगता था। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूरा अटैम्प्ट नहीं किया था, फर्स्ट सेकंड तो मैंने किया था, थर्ड मैंने सिर्फ एक पेज भरा था। फिर उसके बाद कोड रन हुआ था, उसमें मैंने फ्लो चार्ट बना दिया था, एग्जीक्यूशन और टेस्ट कोड मैंने रिटर्न पे लिख दिया था, बेशक मेरा रन ना हुआ। फिर उसके बाद आउटपुट क्या आना था, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, टेस्ट कोड कैसे होगा, तो वो भाई तो मैंने वो शीट पे लिख दिया था। मैं कहा तो कुछ तो करूँ भाई, खाली तो मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ। और फिर मैंने फ्लो चार्ट बना दिया था, एल्गोरिथम बना दिया था। फिर पीसी पे अगर स्टेप मार्किंग हो तो यार नंबर तो मिल सकते, लाइक हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इंट मेन रिटर्न 0, और फिर स्कैन ऐप, जो मैंने इनपुट आउटपुट दिए, मतलब कुछ तो नंबर दो यार, 15 नंबर में से कुछ तो नंबर दो, तो शायद कुछ तो दिए ही होंगे। फिर उन्होंने क्या सीन था कि क्या करवाया था मैंने बताया था आप लोगों को, चिट्स थी, और फिर चिट्स में से नंबर थे, फिर वो वाला कोड जिस पे भी था, जिसके भी पीसी पे था, फिर वो पीसी का स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में आपको सेव कर देना था अपनी एप्लीकेशन आईडी के अकॉर्डिंग। तो मैंने वहाँ देख लिया था भाई, सब बच्चों का कोड रन हो चुका था, और उसी वक्त मेरी शीट पे लिखा जा चुका था नोट एग्जीक्यूट, ठीक है। और वो जो सर लिख रहे थे नोट एग्जीक्यूट मेरी शीट पे, तो मैंने बोला सर फ्लो चार्ट के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? कहते वो मिल जाएंगे, वो बस मैं कोड का लिख रहा हूँ। और जिस हिसाब से उनके एक्सप्रेशन थे, जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और जिस हिसाब से बाकी सबकी बॉडी लैंग्वेज थी मुझे लेकर, लाइक एक मैम थी 12 मिनट से पूछ रही थी यार, अब वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ही मैम, और मेरा कोड इतना भी कुछ था नहीं, मतलब ठीक ही था एज अगर देखी जाए तो, और वो उन्होंने मेरा कोड देख लिया होगा और उसमें होगी कुछ गलती, तभी तो रन नहीं हो रहा ऑब्वियसली। तो मेरे से बार बार आके पूछ रही थी आपका हो गया, आपका हो गया। फिर मैं हो ही गया था यार मेरा, जितना मेरे को करना था। मैं कहा हाँ हो गया। कहते आपको कोई चेंज तो नहीं करना? मैं कहा नहीं। कहते ठीक है सर से चेक करवा लो। फिर वो सर आए, कहते एग्जीक्यूट हो गया? मैं कहा नहीं। फिर वो कहते मैम को कि नहीं इनका तो नहीं हुआ। फिर वो मैम मुझे कह रही आप भी तो आपने कहा आपका हो गया। मैं कहा हो गया इन द सेंस जितना मुझे आता था उतना हो गया, अब बाकी रन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? फिर वो कह रहे, अब वो मैम कह रही हाँ सर इनका हो गया, इनको जितना आता था आप इनका चेक कर दो। उन्होंने सीधा नॉन एग्जीक्यूट लिख दिया ना, जब मेरे दिल के 2 टुकड़े हो गए। मैं कहा वहाँ सब बच्चों का रन हो गया था। फिर मैं
फिर उसके बाद मैं उठ के बाहर आ गई थी और मैंने अपना फ़ोन वगैरह उसी लड़के के बैग में डाल रखा था, जो लड़का हमें नीचे मिला था, जो ग्रेजुएट वगैरह था। तो फिर मैंने अपना फ़ोन वोन लिया, मेरा पूरा मूड ऑफ था। फिर बस मैं वहाँ से निकल गई। बस फिर मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के आप सब लोगों को बता ही रही थी, फिर मूसा आ गए थे। तो यार सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था कि बस मतलब 50-50 चांसेस थे मुझे। अगर मैं कहूँ ना, मैं श्योर हूँ कि मेरा हो जाता, तो मेरे को वैसा कुछ भी नहीं था। मुझे 50-50 चांसेस थे। लाइक कि सब बच्चों का कोड रन हो गया था, मेरा कोड रन नहीं हुआ था। मेरे शीट में नॉन एग्जीक्यूटिव लिखा जा चुका था। रिटर्न में क्वेश्चन सारे तीनों क्वेश्चन इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के आए थे। थर्ड क्वेश्चन मैंने इतना अच्छे से अटैम्प्ट करा नहीं। फर्स्ट सेकंड मैंने किया। फर्स्ट तो मैंने सिर्फ, मेरे को जितनी नॉलेज थी, जितना मेरे को आइडिया था कंप्यूटर्स के बारे में, जितना मैं सोच सकती थी कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे मेंटेनेंस हो सकती है, कैसे क्या, जितना मुझे नॉलेज था अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे मैंने पूरा अटैम्प्ट किया। सेकंड क्वेश्चन में तो मैंने बायोस वगैरह पढ़ रखा था, हम लोगों ने पोस्ट वगैरह मैंने वो सब कर दिया था इंक्लूड। तो फिर मुझे सेकंड में तो था, मुझे 20 में से कुछ तो नंबर मिलेंगे ही सेकंड में, एटलीस्ट 10 तो मिले। बट मैंने कहा कहाँ 10, कहाँ 100 नंबर का था हमारा। क्वालिफाइड के लिए तो नंबर तो आने चाहिए ना। फिर जब रिजल्ट आया तो मैं पूरा ऑफ ही थी। तो फिर मैंने ज्योति को बता दिया था कि क्या, मैंने निकलते बोला, भाई जो तू बोल रही थी ना इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के क्वेश्चंस नहीं आते, तीनों हमारे वहीं आए हैं। तो फिर मैंने उसको बोला एसक्यूएल और ओरेकल ये सब पढ़ के जाइयो, और कोड तो आई थिंक सो तेरा कंफर्मली रन हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ सब बच्चों का, कंप्यूटर साइंस के सब बच्चों का रन हुआ था। मैं कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ कंप्यूटर साइंस, मेरा तो नहीं हुआ। मैं कहता कोड तो तेरा रन हो जाएगा, और कोड अगर तेरा नहीं भी रन हुआ तो फ्लो चार्ट वगैरह तो सब तू आसानी से बनाई देगी। और वो तो चल सेकंड प्रायोरिटी है, वो तो 40 नंबर का था। 60 नंबर का रिटर्न में तो तू सारे इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कर दे। उस वक्त एग्जाम 2 घंटे थे एग्जाम होने में उनका, तो मैं कहा तू सब कर ले। फिर उनके क्वेश्चन आए थे, एक तो एसक्यूएल और एकल हमारे वाला सेम आया था उसका, और एक उसका था बायोस वगैरह, यही वाला आया था उसका एक बायोस। मेरा बायोस, मैंने बायोस इंक्लूड किया था उसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस वाले में, और उसका क्वेश्चन ही बायोस का आया था। और फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ और आया था, याद नहीं मुझे। बट फिर उसका रिटर्न उसका काफ़ी अच्छा गया था, उसने खुद का, उसने सारी शीट भर दी थी। तो रिटर्न में तो उसका कंफर्म था, और उसका कोड भी रन हो गया था। बट वो उसका इन्विजिलेटर मान नहीं रहा था, लाइक उसका ना यूज़र इनपुट नहीं ले रहा था, तो इसलिए थोड़ा वो हुआ था। बाकी उसका मतलब था, उसने जब जैसा मुझे पता था तेरा तो हो जाएगा कन्फर्मली, अब तू स्टेज 3 का पढ़ ले। और उसका एक और पोस्ट के लिए था, तो मैंने कहा हाँ तू पहले उसका पढ़ ले, फिर तू स्टेज 3 का देख लियो। मेरा तो देखते हैं, जब रिजल्ट आएगा उस हिसाब से देखती हूँ मैं। भाई फिर उस दिन रिजल्ट आ गया, शाम को उसका फ़ोन आया मेरे पास, मतलब मैसेज आया था उसका, पहले रिजल्ट आ गया चेक कर। तो मेरा फ़ोन तो पड़ा था कहीं, मैं बच्चों के साथ खेल रही थी, फ़ोन आया उसका। मैं कहा तेरा हो गया भाई? उसने कहा हाँ। मैं तो पता ही था तेरा तेरा तो हो जाएगा। फिर उसने कहा तू भी चेक कर, हम दोनों बना रहे, प्लीज़ प्लीज़ भगवान हमारा हो गया, हो गया, मतलब मेरा हो गया हो। भाई जब मैंने रिजल्ट देखा, सीरियसली मैं स्टेज 1 क्वालिफाइड, स्टेज 2 क्वालिफाइड लिखा है भाई। मैं उस घर में इतनी तेज चिल्लाई ना, मौसी आगे बोल रही क्या हो गया, मैं कहा हो गया मेरा। फिर सब इतना खुश हुए। फिर मैं जो भाई हो गया मेरा, हो गया हो गया हो गया, तो पता नहीं कैसे हुआ, हो गया हो गया हो गया। फिर कह रही थी मैं कह रही थी ना तेरा हो जाएगा, तो फालतू में टेंशन ले रही थी, मैं कह रही थी ना तेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भाई मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मैं इतना खुश हुई, इतना 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 खुश हुई ना, जैसे कोई हद नहीं। सीरियसली पता है मुझे टेंशन होने लगी थी। लाइक मैंने पापा को बोला था, पापा इसका स्टेज 3 होएगा 27 को। मैं मौसी वगैरह को भी सबको बोल चुकी थी, मतलब मौसी बोलती थी ना रुक के जा रुक के जा। मैं कहा मैं 27 को वापस आऊँगी तो मैं रुकूंगी। मैं यही सोच रही थी यार कार में रास्ते में, मैं सबको क्या बोलूँगा कि मेरा स्टेज 2 क्वालिफाइड नहीं हुआ, और मैं पहले ही सबको बोल चुकी हूँ मेरा 27 को पेपर है। मैं क्यों सबको पहले बोलती हूँ, क्यों सबको पहले बोलती हूँ। लाइक मैंने पापा को पहले बोला था मेंस, जब मेरे जे मेंस का पेपर हुआ था तब मैंने बोला था पापा मेरा आईआईटी में हो जाएगा तो आप मुझे दूर भेज दोगे। तो पापा ने कहा था हाँ, और फिर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। तो मेरे पापा बोलते रहते हैं अभी तक, तू तो आईआईटी में जाने वाली थी ना। तो मेरे को यही लग रहा था यार, अब मेरे गाइस मेरे को यही लग रहा था यार, मेरा स्टेज 3 तक मैं पहुंची तक नहीं है। मैं पापा को बोल रही थी खुद ही, पापा स्टेज 2 तो हलवा है, स्टेज 2 तो हो जाएगा मेरा, आप टेंशन मत लो। और होगा नहीं। अब मैं मौसी को, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी। चलो ठीक है, फिर फर्स्ट डे सब होगा। उसके बाद तो फिर मैं टेंशन फ्री, और मेरे साथ सब बच्चे खेलने की भी जिद गए। मैं कहा अब आओ बैठो यार खेलते हैं हम, जो तुम बोलो वो होगा। तो फिर मतलब हम सब खेल रहे थे। फिर केसट चली थी शादी की, मौसी की भी मामा की भी, फिर हम सब ने वो देखी थी। फिर उसके बाद खाया पिया था, बहुत कुछ खाया था, क्योंकि मेरे मौसा की फ़ास्ट फूड की शॉप है, बड़े वाले मौसा की भी फ़ास्ट फूड की शॉप है, तो दोनों ने खिलाया था मुझे। मैं जहाँ जा रही थी मुझे खाने को ही मिल रहा था। वहाँ तो मेरा पेट इतना फुल हो जाता है ना, इसको कोई हद नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन हाँ, फिर उसके बाद मेरी ट्रेन थी। लाइक जब मैं वहाँ से
यहाँ कुरुक्षेत्र से जा रही थी ना, तभी मैंने ट्रेन में मैं कहता वापसी की देख ले भाई दिशा, टिकट विकट है तो सीन कर ले, यही वाला वापस जाते हुए ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखी थी, तो मुझे दिल्ली इंटरसिटी करके कोई ट्रेन है, उसमें मुझे मिल गई थी सीसी में, 3 सीट अवेलेबल थी। तो मैं कहा मैं ही ले लेती हूँ भाई, सीट तो बुक हो जाएगी आने की। तो मैंने पहले ही सीट बुक कर ली थी। तो मैंने मौसी को कहा मेरी सीट बुक है, मौसी कहती शाम को जाइयो। मैं कहा मेरी टिकट बुक है सुबह की। मौसी कहती अच्छा। फिर उसके बाद टिकट बुक हो गई थी, फिर मैं आ गई थी। और आते वक्त भी ट्रेन में फिर से जो मेरे आगे कपल बैठा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था यार, मुझे उनको देख के अच्छा लग रहा था। जो बंदे अपनी मतलब जो हस्बैंड अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट केयर करते हैं ना, और उनको पैम्पर करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो बंदा एकदम भाई, वो बंदी उसके यहाँ पे सर रख रही थी, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे बेबी खाना खा ली, लाइक कॉन्वर्सेशन तो मुझे सुनाई दे रही थी। तो मैं उनके पीछे ही तो बैठी थी, एकदम पीछे। तो खाना खा लिया, भूख लगी है नहीं, और वो भी एकदम बस अच्छे लग रहे थे मुझे वो लोग काफ़ी। बट गाइज मेरे साइड में जो मतलब मेरे को तो मिली थी मिडिल वाली सीट, और मेरे यहाँ बैठा था एक लड़का, और इधर बैठी थी एक आंटी जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। भाई मैं इन दोनों के बीच में जो फंस गई थी ना, मतलब वो तो फिर भी मेरी तरह ही था, वो तो मतलब ठीक था वो मतलब ठीक था वो ठीक था लड़का। आंटी कुछ ज़्यादा ही हेल्दी थी यार, मतलब हाँ। तो भाई आंटी का मेरे बिल्कुल इधर आ रहा, इधर ये बैठा, मैं कहूँ मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, इधर तो कोई चांस ही नहीं है भाई। वो आंटी मतलब आंटी भी क्या ही करे, एडजस्ट कर ही नहीं सकती ना आंटी अपने आप को। आंटी की बॉडी वैसी थी, तो आंटी कैसे एडजस्ट कर लेती, ऐसे अनकंफर्टेबल होती। और फिर मैं भी सोचती मैं क्या बोलूँ आंटी को कि आंटी आप अपना ये हाथ हटाओ। कहाँ रखती आंटी हटा के हाथ कहाँ ही रखती। अब वो वही बैठना ही नहीं था, तो मैं कुछ बोली नहीं। फिर मैं इधर हो रही, इधर ये बोल तो नहीं रहा था कुछ, बट फिर मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था ना, बस फिर क्या ही बोलूँ मैं, कोई पता मैंने कैसे एडजस्ट किया। फिर जब सो रही थी ना आंटी, तो आंटी दोनों हाथ ऐसे करके सो रही थी तो फिर ठीक था, आंटी अपना दूसरा हाथ अपने पास रख ले रही थी ना, तब मुझे थोड़ी सी जगह मिल जा रही थी, वरना तो बस फिर ठीक ही रहा। फिर उसके बाद मैं आ गई, फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया था स्टेशन से, वो मुझे लेने आ गया था। बस फिर उसके बाद जब से मैं यहाँ आई हूँ, देखा ही आप लोगों ने मैंने कितना काम करा है, थक गया हूँ मैं बिल्कुल। थका तो नहीं हूँ, ठीक हूँ, मतलब ठीक हूँ मैं, मेरे को इतना थकान महसूस हो नहीं रही, क्योंकि शायद मैंने बीच में 1 घंटे का नैप ले लिया था ना, डेट्स वाई। अब वैसे भी मैं नहा लूँ, मुझे फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। अब मुझे फिर से लग रही है भूख। अब जाओ फिर से खाना बनाओ और फिर खाओ। तो मेरे भाई इतने अच्छे हैं ना, इतने क्या बोलूँ मैं। इनसे खुद के कपड़े नहीं धुलते, यहाँ अपने भी धो, इनके भी धो, इनको सब करो इनका। इसलिए रुक गई ना मैं यहाँ। इनको नहीं हो रहा कि नहीं भाई मेरी बहन इतनी दूर से आ रही है, मैं उसको खाना खिला दूँ, उसको ज़्यादा तंग ना करूँ, नहीं भाई। आते ही बस मैं काम 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 ही कर रही हूँ, अब घर घर लग रहा है, पहले तो पता नहीं घर क्या बन गया था। तो हाँ बस इतना ही। बाकी अब अभी हो रही है 8:30। तो अभी पहले मैं खाने का जुगाड़ करूँ अपना, देखूँ मैं क्या बना सकती हूँ, फिर मैं खाना खा लूँगी। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी कॉलेज का, क्योंकि एक हमारा सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। उस सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया था, तो मैं थोड़ा देख लूँ ट्राई करके, अगर मेरे से बन जा रहा है तो। फिर उसके बाद आज कितनी तारीख है, आज 22 तारीख है। 23, 24, 25, 26, 4 दिन है मेरे पास। 27 को हमारा एग्ज़ाम है, आज 22, 4 दिन है मेरे पास। और चैप्टर्स मेरे अभी 3 रहते हैं कवर करना। होप सो क्या करना ही है मुझे। 22 को मैं वो तीनों चैप्टर कर लूँ अपने कंप्लीट, फिर 23, 24, 25 3 दिन मैं पूरी रिवीजन करूँ, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, सब सिलेबस कवर कर रखा है, वो मैं लर्न करूँ। तभी तो सिलेक्शन होगा 10 लोगों में से, तभी तो मैं 1 पे आऊँगी। और वैसे भी उस लिस्ट में मेरा नाम सबसे लास्ट पे था। मैं सोच रही थी मैं 9th पे तो होंगी, बट मैं सबसे लास्ट में थी 10th पे। तो फिर वैसे मुझे आइडिया तो था ही, क्योंकि 0.2 मेरे ज़्यादा आए थे क्वालिफाइंग मार्क्स से। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा फिर। और सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, तो मुझे पता था उनका वो उसमें तो वो निकाल ही लेंगे, बट इसमें तो फिज़िक्स आएगी। तो फिज़िक्स तो मेरी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डेट्स वाई। चलो होप सो अब हम इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से करें। 4 दिन है, 4 दिन अपने आप को रगड़ना है अच्छे से। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। और अभी मैं एडिटिंग करके ये अपलोड कर दूँ, वरना तो मेरी फ़ोन में ही वीडियो पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। तो एडिट करके मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर उसके बाद खाना खा के, फिर उसके बाद अगर टाइम बच गया तो पढ़ लूँगी, वरना फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि कल मेरा कॉलेज भी है। सो या डेट्स इट फॉर प्रीवियस 3 days।
और आज के लिए भी इतना ही। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाय, गुड नाइट। गाइस आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी। और मैंने बहुत ज़्यादा ही राम कथा सुना दी आप लोगों को, उसके लिए भी सॉरी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना कि मुझे इतनी राम कथा सुनाने की ज़रूरत थी कि नहीं। अभी मैं एडिट कर रही थी तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है। तो आप लोग मुझे अपना POV ज़रूर शेयर कर देना। तो हाँ जी, बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाय बाय।